कच्चे में डाकुओं के खिलाफ बड़े ऑपरेशन का आगाज। जो डाकू अपने आप को चैंपियन समझते हैं उनके खिलाफ सख्त कार्रवाई होगी। सिंध पुलिस के साथ रेंजर्स भी ऑपरेशन में हिस्सा लेगी। हथियार डालने वालों को केसेस का सामना करने का मौका दिया जाएगा। वज़ीर दाखिला सिंध ज़िया लंजार का ऐलान। कहा, ऑपरेशन में फौज की ज़रूरत फिलहाल नहीं, ऑपरेशन में पंजाब पुलिस की भी ज़रूरत पड़ेगी। IG सिंध को IG पंजाब से राब्ते का कहा है। डाकुओं के सहूलतकारों के खिलाफ भी कार्रवाई की जाएगी। दुनिया के मुख्तलिफ मुल्कों से खेलने वाले पाकिस्तानी निजात क्रिकेटर्स को T20 वर्ल्ड कप के लिए भारत के वीज़े मिलने में मुश्किलात। ICC जवाब देने से गुरेज़ां। भारतीय बोर्ड ने भी चुप साध ली। UAE, ओमान, इटली, कनाडा और अमेरिका के क्रिकेट बोर्ड्स परेशान, आपस में मुशावरत जारी। माजी में भी पाकिस्तानी बैकग्राउंड वाले क्रिकेटर्स को भारतीय वीज़ों के हुसूल में मुश्किलात का सामना रहा है। ICC ने बांग्लादेश की T20 वर्ल्ड कप मैचेस भारत से बाहर मुंतकिल करने की दरख्वास्त मुस्तरद कर दी। क्रिकेट वेबसाइट का दावा ये भी कहा कि ICC ने कहा है कि बांग्लादेश को मैचेस के लिए भारत जाना होगा, न जाने की सूरत में पॉइंट्स खोना पड़ेंगे। बांग्लादेश क्रिकेट बोर्ड ने भारत जाने से इनकार पर पॉइंट्स न मिलने की खबर मुस्तरद कर दी। कहा, मीडिया में चलने वाली खबरें झूठी हैं। बांग्लादेश क्रिकेट बोर्ड को ICC की ईमेल मौसूल हुई। ICC ने बांग्लादेश की सिक्योरिटी खदशात से मुताल्लिक़ पूछा है। ICC ने BCB के तहफ़्फ़ुज़ात पर मिलकर काम करने पर रज़ामंदी ज़ाहिर की है और इस बात को दोहराया है कि बांग्लादेश टीम की वर्ल्ड कप में शिरकत किसी रुकावट के बगैर यकीनी बनाई जाएगी। बांग्लादेशी क्रिकेट बोर्ड ICC और मुताल्लिक़ा अथॉरिटीज़ के साथ तामीरी अंदाज में राबिते जारी रखेगा। चंद रोज़ कबल भारत में इंतहा पसंदों की धमकियों और भारतीय क्रिकेट बोर्ड के हुक्म पर IPL में शाहरुख खान की टीम कोलकाता नाइट राइडर्स ने अपनी टीम से बांग्लादेशी फास्ट बॉलर मुस्तफिजुर रहमान को निकाल दिया था, जिस पर बांग्लादेशी क्रिकेट बोर्ड ने कहा था कि उनकी टीम किसी सूरत भारत नहीं जाएगी क्योंकि भारत महफूज मुल्क नहीं है। वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी की बीजिंग में चीनी हम मनसब वांग जाओहोंग से मुलाकात। पाक चीन दो तरफ़ा ताल्लुकात, इंसदाद दहशतगर्दी से मुताल्लिक़ मुश्तरका इक़दामात पर तबादला ख्याल। दहशतगर्दी और जराइम के खिलाफ मुश्तरका और फौरी रद्द-ए-अमल के निज़ाम को मज़ीद मौसर बनाने और पुलिस की इस्तेदाद बढ़ाने के लिए ट्रेनिंग एक्सचेंज प्रोग्राम का दायरा कार बढ़ाने पर इत्तेफाक। चीनी वज़ीर दाखिला ने कहा कि दहशतगर्दी के खिलाफ जंग में पाकिस्तान की कुर्बानियों को क़ादर की निगाह से देखते हैं। वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी ने चीनी शहरियों की सिक्योरिटी के लिए इस्लामाबाद में खुसूसी प्रोटेक्शन यूनिट के क़याम से मुताल्लिक़ आगाह किया। नेशनल साइबर क्राइम्स इन्वेस्टिगेशन एजेंसी की इस्तेदाद कार बढ़ाने के लिए चीनी इदारों की मुआवनत से इस्तिफ़ादे में दिलचस्पी का इजहार। चीनी हम मनसब को पाकिस्तान के दौरे की दावत। पंजाब की बाहिम्मत ख़वातीन अपनी सलाहियत से पंजाब की किस्मत बदल देंगी। 25,000 कम्युनिटी हेल्थ इंस्पेक्टर्स जब मैदान अमल में निकलेंगी तो पंजाब से बीमारियां दूर भाग जाएंगी। आप मेडिकल फील्ड में अपना किरदार अदा करके पंजाब का सर बुलंद करेंगी। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज़ का लाहौर में कम्युनिटी हेल्थ वर्कर्स की पासिंग आउट परेड से खिताब। कहा, कम्युनिटी हेल्थ इंस्पेक्टर्स की शक्ल में हुकूमत खुद चलकर अवाम के दरवाजे पर जाएगी। कोई शहर, गली, मोहल्ला, कूचा ऐसा नहीं रहेगा जहाँ ये कम्युनिटी हेल्थ इंस्पेक्टर्स न पहुँचें। मरियम नवाज़ का तनख्वाहें बढ़ाने का भी वादा। कहा, अभी आपकी तनख्वाह 50,000 है, काम करके दिखाएं, आपकी तनख्वाह मज़ीद बढ़ाएंगे। कराची के तरक्याती मंसूबे के लिए 84 अरब 79 करोड़ 60 लाख रुपए का पैकेज देना चाहते हैं। 26 अरब 20 करोड़ रुपए की मजीद रकम की मंजूरी भी दी है। वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह की फ्रंटियर वर्क्स ऑर्गेनाइजेशन के वक्त से मुलाकात में गुफ्तगू। कहा, अहम मंसूबे में M9 जना एवेन्यू तो शारा फैसल सड़क की तामीर शामिल है। मलिर हॉल प्रिंटिंग प्रेस से शारा फैसल तक दाएं जानिब अंडरपास का मंसूबा है। मलिर हॉल पर ट्रैफिक के लिए एक बड़ा हिस्सा खासा तंग है, उसे ख़त्म करना है। एयरपोर्ट से स्टार गेट की जानिब फ्लाईओवर की तामीर से एयरपोर्ट तो शारा फैसल बराह रास्त रसाई हासिल होगी। FWO के साथ शराकतदारी से तरक्याती मंसूबे शुरू किए जाएँ। वज़ीर आला की FWO को तमाम मेगा और अहम मंसूबों की बेहतरीन डिज़ाइनिंग की हिदायत।
सुहेल आफरीदी सिंध में सियासी सरगर्मियों के लिए आना चाहते हैं तो खुशामदीद कहेंगे। बहैसियत वज़ीर आला उन्हें प्रोटोकॉल दिया जाएगा। आईन और कानून के दायरे में तमाम सरगर्मियों की इजाज़त है। सिंध के सीनियर वज़ीर शर्जील इनाम मेमन का वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा के मुजव्विज़ा दौरे कराची का खैर मकदम। कहा PTI से संगीन इख्तिलाफात अपनी जगह, कोई मेहमान बनकर आ रहा है तो वेलकम करेंगे, उनसे हाथ मिलाने नहीं जा रहे। उनकी तर्ज सियासत और तर्ज हुक्मरानी पर एतराज़ात हैं, ये इदारों के खिलाफ प्रोपेगेंडा करते हैं, इससे इख्तिलाफ है। PTI ने इख्तिलाफ और गालियां देने के अलावा किया ही क्या है। सूबाई वज़ीर ने कहा कि पीपल्स पार्टी की अव्वलीन तरजीह सेहत का शोबा है। हमारी सेहत की सहूलतें दुनिया के किसी भी मुल्क से मुकाबले के लिए तैयार हैं। कराची में कुत्ते के काटने के वाक़यात और गटर में गिरकर जान बहक होने वाले शहरियों की अमवात के जिम्मेदार मेयर कराची मुर्तज़ा वहाब हैं। कराची की तबाही के जिम्मेदारों में MQM से फहरिस्त है। अमीरी जमात इस्लामी कराची मुनीम ज़फ़र की सिंध हुकूमत पर तनकीद। कहा कराची में एक हफ्ते में 800 से ज़ायद कुत्ते के काटने के वाक़यात हुए। कराची में 35 सालों से MQM स्याह सफ़ेद की जिम्मेदार थी। MQM हर दौर में हुकूमत के साथ रही है। MQM विकेट के दोनों तरफ खेलती है। इलेक्शन कमीशन ने NA 130 डॉक्टर यास्मीन राशिद की नवाज शरीफ के खिलाफ इलेक्शन पिटिशन मुस्तरद कर दी। तफसीली फैसला जारी। फैसले में कहा गया है कि 14 फरवरी को नवाज शरीफ की कामयाबी का नोटिफिकेशन जारी हुआ। ट्राइब्यूनल बनने के बावजूद मुकर्ररा वक्त में पिटिशन दायर नहीं की गई। दरख्वास्त गुजार का पिटिशन ताखिर से दायर करने का जवाब दुरुस्त नहीं। यास्मीन राशिद की इलेक्शन पिटिशन पर दस्तखत मौजूद नहीं। पिटिशन कानूनी तकाजे पूरे किए बगैर दायर की गई। यास्मीन राशिद ने नवाज शरीफ की NA 130 से कामयाबी को ट्राइब्यूनल में चैलेंज किया था। लाहौर में निजी यूनिवर्सिटी में दूसरी मंजिल से छलांग लगाने वाली तालिबा के इक़दाम खुदकुशी की तहकीकात। पुलिस के मुताबिक तालिबा के कॉल रिकॉर्ड की बुनियाद पर एक नौजवान को शामिल तफ्तीश कर लिया गया। लड़की की हालत बेहतर होने पर तफसीली बयान रिकॉर्ड किया जाएगा। लाहौर के जनरल अस्पताल में ज़ेर इलाज ज़ख्मी तालिबा के लिए तश्कील स्पेशल मेडिकल बोर्ड के अरकान की तादाद 4 से बढ़ाकर 7 कर दी गई। अस्पताल इंतज़ामिया के मुताबिक सीनियर डॉक्टर्स तालिबा की मुसलसल निगहदाश्त कर रहे हैं। अमरीकी सदर ट्रंप ने कहा है कि अमरीका और वेनेजुएला $2 अरब का तेल अमरीका बरामद करने के मुआहदे पर पहुंच गए हैं। वेनेजुएला के अबूरी हुकाम 30 से 50 मिलियन बैरल तेल अमरीका के हवाले करेंगे। तेल मार्केट रेट पर फरोख्त होगा और रकम उनके यानी कि सदर ट्रंप के कंट्रोल में होगी। यकीनी बनाया जाएगा कि रकम वेनेजुएला और अमरीका के अवाम के फ़ायदे के लिए इस्तेमाल हो। खबर एजेंसी के मुताबिक वेनेजुएला से खाम तेल अमरीका में रिफाइनरीज को बरामद किया जाएगा। अमरीका ने दिसंबर के वस्त से वेनेजुएला के तेल की दरामदात को रोक रखा है। और पाकिस्तान और श्रीलंका के दरमियान पहला T20 इंटरनेशनल आज दम्बोला में खेला जाएगा। बारिश के बायस टीमें भरपूर प्रैक्टिस न कर सकीं। मैच खराब मौसम के बायस मुतासर होने का खदशा। पाकिस्तानी कप्तान सलमान अली आगा का कहना है कि T20 वर्ल्ड कप के मैचेस भी यहीं खेलने हैं। खिलाड़ी मौसम और कंडीशन से हम आहंग हो जाएंगे।